वंदा में आदरणीय भंते जी। क्यों मतलब? भंते जी, मरणानुस्मृति करते करते ध्यान एक दो बार इधर उधर हो गया तो उससे दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। मरणानुस्मृति का ध्यान तुम चंक्रवन साधना की तरह से भी कर सकते हो, काम करते हुए भी कर सकते हो। यानी जैसे घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं और यदि संकल्प संप्रजन्य ना भी बना पाए तब भी इस तरह से चिंतन कर सकते हैं। ये अनुस्मृतियां हमेशा ही आंखें बंद कर ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अनुस्मृतियां जो है वो चिंतन का विषय है। तो जिस तरह से चिंतन करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे बैठे हैं आप, कुछ कर रहे हैं, करते करते याद आ गया जैसे मुझसे मटर ही छील रहे हैं, तो हाँ, देखो, सब प्राणी मरने वाले, ऐसा चिंतन करो। तो बाकी की व्यर्थ की चर्चा से अधिक होगा कि इस तरह का चिंतन करना। ठीक है। मन भाग जाए कोई दिक्कत नहीं। मन का स्वभाव है भागते रहना। परंतु ये जो मरणानुसति है, तो जैसे जैसे चिंतन करते रहोगे गंभीरता आते रहेगी अपने आप ही धर्म के लिए। अरे मेरे पास तो समय ही कम बचा है, पता ही नहीं मैं कब मर जाऊंगा कब। इस तरह से चिंतन करते रहोगे तो अपने आप ही अच्छा रहेगा धर्म के लिए। यहाँ से उत्साह बढ़ेगा। और कुछ? जी। साधु साधु साधु। वंदा में भंते जी। वंदामी बंदे जी। सुखी हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कैसे जानना चाहिए कि हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। वो मरणानुसति का ऐसा है दीदी कि इसका केवल चिंतन करना है, बहुत अधिक नहीं। ये तो केवल जागने के लिए है, तटस्थता भाव से, भाव के लिए कि अरे आज न कल मैं मरने वाला हूँ। तो ये जो अहंकार है, ये सारी चीजें किस काम की, ये कहाँ रहेगी। तो उस तरह का चिंतन करने के लिए है। इससे एकाग्रता जो है वो लंबे समय बाद जागती है, और जागती है। यदि इसके कारण आप फसाद में आ रहे हैं तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे। मरणानुस्मृति का ध्यान करते समय हाँ, क्योंकि मैं जैसे ध्यान कर रही हूँ बंते जी, तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर द्वेष की भावना बढ़ते जा रही है। तो बढ़िया है, तभी मरने कि का अभ्यास करो। बच्चे आपका कुछ बुरा करते हैं, जब कुछ मस्ती कर लेते हाँ, हैं और आप डांट देती कि आज खाना नहीं दूंगी, पर मन में करुणा जाग जाती है कि अरे बच्चे हाँ, जादू करके, है ना। तो हाँ, आप हाँ, क्रोध के साथ साथ ममता भी है कि नहीं। है। इस ममता के कारण आप उनसे प्रेम करें। वैसे ही यदि आपको कोई कहे कि दीदी कल को आप मर जाएंगी, तो कल मरने वाले तो आज आप किसी को बुरा बोल सकती है क्या? नहीं, किसी के ऊपर क्रोध कर सकती है क्या? नहीं नहीं, कर। जब मरने वाले हो तो ये सब किस लिए, ऐसा सोचो। आज न कल तो मरना ही है, तो मरने के लिए मैं क्रोध क्यों करूं। जो जिसका जैसे होगा कोई दिक्कत नहीं। मैं क्रोध से परे हो जाऊं, बस उसका चिंतन करो, उतना काफी है। क्रोध को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया है मृत्यु का भाव अपने सामने लेकर आना। हमेशा चिंतन करो कर्म का, कि कर्म किया है तो भोगना है। इस भोगने के लिए मैं किस तरह से क्रोध करूं। तो मरणानुसति का अभ्यास करो। केवल अवसाद में न जाए, बच्चों के प्रति प्रेम बनाए रखे, परिवार की सेवा में रहे। पति की सेवा हो गई, बच्चों की हो गई, सास ससुर की हो गई, आस पड़ोसियों के साथ में बहुत प्रेम का व्यवहार हो। चाहे वो गाली दे, परंतु उस तरह से चिंतन करे कि अरे ये लोग क्रोध करे, करने दो, इन्हें ज्ञात नहीं कि ये मरने वाले हैं। मैं मुझे ज्ञात है कि मैं मरने वाली हूँ। इस तरह का चिंतन करो। विशाखा की तरह चिंतन करो। 7 साल की उम्र में जब भगवान से पूछा गया था, भगवान ने जब पूछा था कि कहाँ से आ रही हो, तो पता नहीं, कहाँ जा रही हो, तो पता नहीं। हाँ, इस तरह से जो उत्तर देती है कि कहीं इससे पहले कहाँ थी, तो पता नहीं है। इससे पहले कहाँ जाने वाली है मरने के बाद, पता नहीं। जानती हो? हाँ जानती हो। तो जानती हो? नहीं जानती हो। जानती हो तुम मरने वाली हो? तो हाँ मैं जानती हूँ मैं मरने वाली हूँ। क्या तुम जानती हो कि कब मरने वाली हो? तो कहती है कि मैं नहीं जानती। भगवान कहते हैं कि वो लड़की समझदार है, 7 वर्ष की आयु में श्रोतापन्न बन गई। बाकी लोग जो देख रहे थे उनको उनको अर्थ नहीं समझ में आया। सोचने लगे अरे ये तो मूर्ख है, भगवान के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, पूछे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही, घर से आ रही है, पापा के काम पर जा रही है, हम्म। पता नहीं करके। वो है मरणानुस्मृति का चिंतन करना, जानना। तो क्रोध वैसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यदि आप जागृत रहे,
कि आज न कल तो मरना है कल। ठीक है। जी बनते जी, वृंदावन बनते जी। और मिस्टी वंदा में बनते जी, सुखी हो। जब हम मरणानुसति करते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ माइंडफुलनेस का ही मेडिटेशन है, तो इससे हमारा माइंडफुलनेस ज्यादा बढ़ जाता है, या और भी कुछ बेनिफिट होता है? जैसे पंच इंद्रिय है, उसमें से दूसरे भी कोई इंद्रिय इससे एक्टिवेट हो जाते हैं या पावरफुल वीर्य हो जागता है, सकते हैं क्या? इससे वीर्य जागता है। आरब्ध वीर्य जो भगवान ने कहा है, इंद्रिय धर्म में है, सेक बल धर्म में है ना। वीर्य इंद्रिय करके बताया है, वो वीर्य इंद्रिय इससे जागता है। वीर्य इंद्रिय का मतलब होता है प्रबल प्रयास, अभ्यास। वो हमने पिछली बार एक कहा बताया था कि एक भिक्षु को जंगल में लोग, गुंडे लोग या फिर लुटेरे लोग हाथ बांध देते हैं लता से, और वो भिक्षु देखता है कि अरे मैं लता को तोड़ दूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, आग लगी है जंगल में, परंतु यदि मैं तोड़ दूं तो मैं धर्म को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, तो मृत्यु आने से पहले मैं इस बुद्ध शासन को पूर्ण करता हूँ। वहीं पर समाधि के लिए बैठ जाते हैं, अभ्यास करते हैं, धर्म का लाभ होता है उनको, है ना। तो उससे एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, इससे जागृत अवस्था तो बढ़ेगी ही, परंतु इससे वीर्य, धर्म का अभ्यास पूर्ण करने के लिए चेतना जागेगी, उत्साह जागेगा, शील के प्रति आपकी विनम्रता और जागेगी, दान धर्म के प्रति आपका अरे मरकर तो कोई कुछ नहीं ले जाने वाला, ऐसा भाव जागते ही मुझे कोई अकुशल नहीं करना चाहिए, मुझे केवल कुशल कर्म करना चाहिए, इस तरह से रहिए, इस तरह से ध्यान। और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती थी कि ये मरणानुस्मृति मैं ट्राई कर रही हूँ, गुणानंद भंते जी ने भी बताया था तब से, तो हाँ, इससे मुझे और एक बेनिफिट और एक हुआ है। अभी आपने बताया वो तो मतलब डेफिनेटली, लेकिन और एक बेनिफिट भी हुआ है कि जब भी मैं मैत्री करती हूँ, और मैं कभी कभी माफ नहीं कर पाती थी कुछ लोगों को जो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज ले रहे थे, लेकिन जैसे आपने और एक उपासक उपासिका को बताया कि सब मरने वाले, ये वो नहीं जानते हैं, तो हाँ, वो वाला भाव मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन मैत्री भावना करते करते जाग गया था कि ये बढ़िया, लोग भी मरने वाले हैं, इनको मैं माफ क्यों नहीं करूं? क्योंकि सही। अगर मैं इनको माफ नहीं करूंगी मरने के पहले, तो फिर वो मेरे अंदर कैरी ओवर होगा, मेरा हेट्रेड, तो मेरा मैत्री परफेक्ट नहीं होगा। तो आई थॉट समवेयर कि मुझे मैत्री में भी उसका बेनिफिट हुआ, मरणानुस्मृति का। सो आई जस्ट वांटेड टू आई मीन ऐड टू इट। भगवान ने कहा है ये चार धर्म सुरक्षा के लिए है, भिक्षुओं के लिए, शीलवान भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए चार धर्म है, चार ध्यान का भिक्षुओं ने अभ्यास करना चाहिए। बुद्धानसति मेत्ता च अशुभं मरणस्यति, ये चार धर्म है। इन धर्म का अभ्यास इसीलिए बताया कि भिक्षु भिक्षु भाव में जी सकता है, उसके सारे धर्म धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो वो तो गृहस्थ भी यदि इनका चिंतन करे, मनन करे, तो उसके लिए भी ये लाभ की ही बात है। तो आपको लाभ हो रहा है ये सुनकर आनंद आनंद आता है, तो उसके लिए साधुता बहुत बहुत बढ़िया। इसी तरह से अखंड होकर मरणानुस्मृति का अभ्यास करते रहे। जब भी अवसाद की स्थिति आए मन में, तो तुरंत ही भिक्षुओं के साथ बात करके बनते, मुझे इस कारण से मरणानुस्मृति का अभ्यास करी, मुझे इस कारण से इस तरह का निगेटिव थॉट आया है, तो मैं क्या करूं। ऐसा कभी आए तो तुरंत पूछ लेना, कभी भी अपने मन में किसी भी कारण से नेगेटिविटी को आनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। हाँ, ठीक है। वरदानी बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। हाँ, था ध्यान में, मगर थोड़ा सा मन में ऐसा कुछ डर सा लगता है, वैसा डेयरिंग नहीं हो रही थी वो कहने की। हम्म। तो तो ये डर की बात कैसा निकाले मन में? कोई दिक्कत नहीं दीदी, जब तक डर है तब तक करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का चिंतन डर को निकाल जी। देता है। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए, जो हम चिंतन कर रहे हैं वो सत्य है। हाँ। सत्य क्या करता है कि उस तरह का सत्य का भाव जो है हमें और मजबूत बनाता है। तो अभी लगता हो, परंतु हमारे आसपास देखिए ना, हमारे आसपास देखिए, जितनी बातें कही गई हैं, सब में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, तो इसमें असत्य कुछ नहीं है, है ना। तो ये जब से लोगों के साथ हो सकता है, तो ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। तो ये कब होगा,
कुछ नहीं मालूम। कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम। कहाँ पर होगा, कुछ नहीं मालूम। जीवन के किस क्षण में होगा, कुछ भी नहीं मालूम। तो जो मृत्यु के बाद, मृत्यु तो सत्य है, पर मृत्यु के बारे में पता नहीं है। तो उस तरह से सोचो। अधिक चिंतन नहीं। जब आपको डर लगे तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। मरणानुस्मृति सभी के लिए नहीं है, इस बात का भी ध्यान में रखो। ठीक है। मरण मरण तो मरण आता है, ये बात तो पता है, मगर उस मरण की इससे वो ख्याल से डर लगता है ना। कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका चिंतन आप मत करो दीदी। आपके लिए मैत्री अच्छी है, आपके लिए मुदिता अच्छी है, आपके लिए उपेक्षा अच्छी है। उपेक्षा साधना बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। यदि मरणानुस्मृति में डर लगे तो उपेक्षा की साधना करो। मैत्री के 4 प्रकार बताए ना। कैसा मैत्री साधना है, उसके बाद मुदिता है, उसके बाद में है करुणा है, और फिर उपेक्षा है। ऐसी पर 4 साधना है। ब्रह्म विहार कहते हैं इन्हें। तो एक ब्रह्म विहार में से उपेक्षा ठीक करके जो है, उस तरह भी आप चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बनते जी। ठीक। सब साधु साधु। सुखी। और कोई? वंदा में आदरणीय बनते जी, ठीक हो। अ, जो बहुत से लोग करते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो भी इसी में आ जाता है मरणानुस्मृति में। नहीं नहीं नहीं, दैट इज 99% ऑफ इमेजिनेशन। जी। वो जिनको, यानी वो 99% लोग इमेजिन करते हैं। वो 1% का जो है, वो चौथे ध्यान के पश्चात की भूमिका है। चतुर्थ ध्यान के बाद। हमें चतुर्थ ध्यान नहीं है ना। और जो लोग बोलते हैं तो कल्पना से तो कहीं पे भी, अभी आप बैठे बैठे जब भी मरणानुस्मृति कर रहे थे, तो आपने जैसे ही मैंने भूकंप कहा, तो आपको शायद हो सकता है भोपाल में जो भूकंप आया था पिछली बार, वो उसकी याद आ जाए। नेपाल में भूकंप आया था, उसकी याद आ जाए। तो आप तो यहाँ बैठे ध्यान कर रहे हैं, पर आपका मन तो नेपाल चला गया। दैट इज द आउट ऑफ। वो भी तो शरीर के बाहर का ही देखना है। तो नहीं, वैसा। एक बार मेरे को ऐसा अनुभव हुआ था ध्यान में ही। बॉडी के बाहर थी, लेकिन मैं सब लोग रो रहे थे, और फिर मैं उनसे बोलती हूँ ये है तो प्रकृति का सत्य है, और सभी को मरना है। तो उसके बाद से मेरे मन से जो मरने का भय था वो चला गया उस ध्यान के बाद में। चलो अच्छा है, उसका कुछ तो लाभ हुआ है। परंतु जी जी। वर्तमान समय पर दीदी वो उस तरह का कोई, कौन बाहर निकलेगा इस शरीर से? वो भी जी। तो पता होना चाहिए। मन ही तो बाहर आएगा। मन क्या है, मन। से जुड़ा हुआ जी। ही है। क्योंकि आत्मा तो है नहीं कि जो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस ले। ये शरीर, मन ही है, जो चेतना ही है जो करके शरीर के बाहर जाएगी। तो ये तो निद्रा में भी जानती है। परंतु इससे यदि आपको कोई लाभ हुआ है तो ये अच्छी बात है। ठीक है। साधु साधु साधु। बहुत अच्छा है, क्लियर हो गया अभी आज आज आपसे सुनकर। धन्यवाद। अभी लास्ट 2 प्रश्न रहेंगे। वंदामी भंते जी। भंते जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सुखी हो। थैंक यू भंते जी। भंते जी, मुझे 2 प्रश्न थे एक्चुअली। मैंने 3 महीने पहले अभी बेबी डिलीवर किया है। तो उसके बाद से मैं काफी अपने आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा भय, थोड़ा अजीब सा फील करती हूँ। और क्योंकि मेरा इस समय ध्यान भी उतना रेगुलर नहीं हो पाता, तो मुझे और ज्यादा चिड़चिड़ होने लगती है। तो मैं इससे कैसे बाहर आ सकती हूँ और मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं हालांकि बहुत करना चाहती हूँ, करती भी हूँ। कभी कभार सुबह, कभी जैसे टाइम मिले वैसे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे ध्यान होना चाहिए वैसा ध्यान मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई और जरूरत। दूसरा प्रश्न, हाँ जी, और दूसरा प्रश्न ये था कि क्या विपश्यना ही एकमेव मार्ग है जिससे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आनापान से निर्वाण प्राप्ति नहीं हो सकती? ना कैसा है, विपස්සना है क्या, ये पहले हम्म। से। ठीक है। विपස්සना ही जी। सब कुछ नहीं है। भगवान के समय जागृत अवस्था में हो सकता है। समझ की साधना भगवान ने बताई नहीं होती, यदि उससे मुक्ति ना मिलती तो। सत्य के बोध के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो समझ की आवश्यकता है। तो वो जरूरी नहीं कि विपස්සना करने से, यदि विपස්සना कर रहा है और वो गलत तरीके से कर रहा है, यथार्थ पता नहीं, धर्म ही नहीं मालूम, तो वो गलत तरीके से नहीं कर सकता।
यदि कोई विपස්සना करने वाला व्यक्ति है, उसमें यदि ये सेक बल नहीं बढ़ते, श्रद्धा नहीं बढ़ रही, बाकी चीजें नहीं बढ़ रही, तो उसे कैसे धर्म की लाभ हो जाएगा? श्रद्धा जो है उसके बगैर मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा समझिए। सबके लिए श्रद्धा आवश्यक है मुक्ति के लिए। तो श्रद्धा से ही, यदि विपස්සना करते, विपස්සना में यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर नहीं हो सकती। उस विपස්සना से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जहाँ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा जो है जब जागती है तो वो दिखाई देती है, वो महसूस होता है कि हो रहा है। जैसे पौधा बीज बोने के बाद अंकुरित होता है ना, तो अंकुरित होने से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है, पूरा बाहर तक दिखाई देता है। वो है श्रद्धा, उस तरह से दिखाई देती है। और ध्यान जो है वह जड़ की तरह होता है, जैसे जैसे जड़ें मजबूत होती है वैसे ध्यान मजबूत होते जाता है। तो इन दोनों की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। और पहला प्रश्न है कि आपके मन में जो प्रसूति के बाद जो चिड़चिड़ाहट है, तो मैत्री करो दीदी, पूजा पाठ में ध्यान रखो, अपने बच्चे के प्रति मैत्री करो, पति के प्रति मैत्री करो, सेवा के प्रति मैत्री करो, सास ससुर है, पुत्र के प्रति अधिक प्रेम वात्सल्य से भी कई बार ये चिड़चिड़ाहट हो सकती है कि मेरे बेटे को ये पकड़ लिया, मेरे इसने पकड़ लिया है, मेरे बेटे को उसने है, अब तक तो ऐसा व्यवहार था, वैसा व्यवहार कर रहे, इस कारण से भी चिड़चिड़ाहट आती है। तो पहले तो एकांत में बैठकर इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लो, खोज लो कि किस कारण मुझ में चिड़चिड़ाहट आ रही है, ये मेरे यानी वास्तव में किस कारण। तो कई बार होता है अभी वर्तमान समय में फिगर को लेकर लोग थोड़ी चिड़चिड़ाहट करते हैं, यदि वैसा है तो उस पर चिंतन हो सकता है। हो सकता है क्योंकि बच्चा है रात भर सोने नहीं देता, बालक है तो, या फिर पति है तो वो भी, एक तो उसकी ड्यूटी है तो आपकी ड्यूटी है, तो इस कारण से चिड़चिड़ाहट। तो लाइफ को बैलेंस करो, चिड़चिड़ाहट अपने आप कम हो जाएगी। करुणा जगाओ, मैत्री जगाओ, और पुत्र के प्रति, जो बालक है उसके प्रति मैत्री करो, बहुत बढ़िया से। सबके प्रति मैत्री करो, सास ससुर के प्रति विशेष करके मैत्री करो। ये सब लोग ध्यान देने वाले हैं, चाहे जितनी भी झगड़े हो गए सब सब छोड़ छोड़ दो। यही एक ऐसी बात है कि जिसके प्रति मैत्री करो, चिड़चिड़ाहट कम होगी। यदि ध्यान नहीं कर सकते तो बुद्ध वंदना में ध्यान करो, गाथाओं का पठन करो। अभी आप बैठी हैं तो बैठते समय जब ध्यान नहीं कर पाते तो फिर चिंतन करो, रतन सूत्र का पठन, रतन सूत्र को पूरा याद कर लो, करनी मित्र सूत्र को पूरा याद कर लो। मुझे लगता है जब मैं शुरुआत ध्यान साथ इसके लिए बैठा था क्लास के लिए, तो मैं वो गुनगुना रहा था, कौन सा कि कायोजी गुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सभ्य मरण, उसका मुझे अर्थ मालूम है। तो मैं उस तरह से चिंतन कर रहा था। ये क्या है कि जब खाली समय में दिमाग को कहीं और लगाने से अच्छा है कि उस गाथा पर चिंतन कर ली बस, तो उससे ध्यान भी जाग जाता है और अपने काम भी हो जाते हैं। उस तरह से सोचो, ठीक है। ठीक है। यदि ये प्रश्न एकांत में पूछते कि किस कारण चिड़चिड़ाहट आ रही है, तो उसके बारे में फिर भिक्षु लोग आपको सविस्तार अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु पब्लिक स्पेस होने के कारण उस प्रश्न को पूछना ठीक नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भंते जी, थैंक यू सो मच भंते जी। ठीक, ठीक है। तो आज कोई है नहीं? हाँ, लास्ट प्रश्न। वंदनामी भंते जी, ऐसे मैं एक क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, पर एक उपासिका ने पूछा तो मुझे ध्यान में आ गया वो सवाल, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने पूछा था कि हम बॉडी से बाहर निकल के वो बॉडी को देखते हैं, तो ऐसा एक साधक मतलब हम मेरे भी संपर्क में हैं, बहुत समय पहले रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो मतलब अपने नाभि से हृदय तक का सफर करते हैं, अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को सुषुप्तावस्था में देखते हैं। तो ये फिर कभी कभी उनका सवाल मुझसे होता था जब होती थी बातचीत, क्या आप ध्यान में कहाँ तक पहुंची? तो मैं कहती थी बस वो मुझे सांप और चींटियों वाला ही एहसास होता है जब मैं विपश्यना का अभ्यास करती हूँ। तो मतलब वो कहते थे आप बहुत पीछे हैं अभी, ये करो वो करो ऐसे, तो मुझे उधर कुछ जमता नहीं था वो सारी चीजें। तो वो मैं पूछना चाहती थी, क्या मुझे यकीन नहीं होता था उनकी बातों पे, क्या वाकई ये संभव है कि हम अपने सिंपल सी बात। बंद जी आपकी हाँ, आवाज थोड़ी। एक बहुत सिंपल सी बात को ध्यान में रखो, बहुत सिंपल सी बात में, बुद्ध शासन में, बुद्ध वाणी में भगवान ने ध्यान से होने वाले सभी अनुभवों को बताया है, सभी अनुभवों को बताया है। ध्यान से होने वाले जो अरहंत मुनिगण लोग थे, इन्होंने अपने चित्त की चेतनाओं को थेर थेरी गाथाओं में बताया है।
इस आशय से कि मैं अपने शरीर से बाहर बैठकर अपने आप को देख सकता था, इस बारे में कहीं पे भी कोई चिंतन नहीं है। भगवान ने जब देखने अपनी सांस को देखो कहाँ है, तो शरीर के बाहर बैठकर कैसे देख सकते है ना। इसीलिए उस बारे में चिंतन ना करो, कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति के बाहरी कवच को देखो। ध्यान के बारे में किसी से, भिक्षुओं के अलावा ध्यान के बारे में अधिक चिंतन गृहस्थों से करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं पहले कर रही थी, मुझे ये सब पता नहीं था, तो मुझे उन्होंने पूछा तो याद आ गया मुझे वो सवाल बनते जी। व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है, उस ये तो मुझे नहीं पता, कैसे, क्योंकि मुझे थोड़े कंफ्यूज लगते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के शील कैसे हैं, तो पता तो चलेगा। जो सीलवान नहीं है उसे ध्यान प्राप्त नहीं हो सकता। जी बनते जी। फिर इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। 99% जो है वो केवल हाँ, है, इसलिए हमें उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं, एक होता है ना किसी का सुन के हमें टारगेट हो जाती है कि हमें भी ऐसे करना है, तो वो भ्रामक चीजें हो जाती है और हम डाइवर्ट भी होते हैं उससे। हम बहुत सुनते हैं दीदी, परंतु हम कभी भी बुद्धवाणी से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आज वर्तमान में केवल एक ही चीज है जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं, जिसको जान सकते हैं, वो बुद्धवाणी है। बुद्धवाणी से ऊपर दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बुद्ध, जी बनते जी। वो बुद्ध से जी धन्यवाद बनते जी। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। नमो बुद्धाय। नमो। साथ साथ आदरणीय बंधु जी, एक और हैंड रेज हो गए हैं। हाँ मनोज, बताइए। कृपया अभी लास्ट क्वेश्चन होगा पूछ जी। लीजिए। मंदामी बनते जी। सिद्धि हो, मंगल हो। मतलब ध्यान के समय में घर में बहुत हल्ला वल्ला होता है और बहुत कलेश जैसा माहौल हो जाता है, तो क्या करें? मतलब घर में यूं करता होता अच्छा, आता हूँ तो। तो दोपहर के समय में हो, शाम के समय, ध्यान का ऐसा कोई समय नहीं है कि आप इसी समय ध्यान करें। घर के लोग उठने से पहले, यदि प्रातः में उठ सकते हैं तो आधे घंटे के लिए प्रातः का ध्यान दोपहर में 1 घंटे के ध्यान के बराबर हो जाएगा। तो उस तरह से चिंतन करो। ध्यान कैसे सुविधा अनुसार किया जाता है। ध्यान समय के अनुसार नहीं, सुविधा अनुसार, कि मुझे अभी सुविधा है। घर में अभी बच्चे लोग हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। घर में खाना बन रहा है, तो आप उसको, आवाज के बर्तनों को रोक नहीं सकते। उससे आपको चिड़चिड़ाहट होगी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये लोग मस्ती कर रहे हैं। नहीं, ऐसे समय में करो जब बच्चे सो गए हैं। ऐसे समय में करो जैसे रात को 10 बजे लाइट बंद हो गई, बंद हो जाने के बाद फिर सारे घर के गृहस्थ के कर्म कर्म करने के बाद अपना ही सब लोग आ गए, अपने बेड पर बैठ गए, 10 मिनट के लिए बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, और फिर धीरे से अपना मन शांत करके सो गए। उस तरह से करो। यदि आप देखेंगे कि परिवार के लोग मुझे ध्यान नहीं करने देते, तो इससे केवल और केवल द्वेष जागेगा, और यह आपके ध्यान के लिए ठीक नहीं है। मार्ग है धर्म का। तो एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः सबसे आधा घंटा पहले उठकर ध्यान कर लो, या फिर सबके सोने के आधे घंटे बाद सोकर ध्यान, वो ठीक है। अच्छा। और फिर यदि हो सकता है कि यदि आप कहीं बाहर एकांत में चले गए, तो ऐसे समय भी ध्यान हो सकता है। घर के शब्द का नहीं, परंतु जैसे बाहर का ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक का शब्द जो है कुछ दिनों के बाद गौन हो जाता है, फिर उसके बाद सुनाई नहीं देता। परंतु परिवार के लोग जो है, बच्चों का आवाज है, मम्मी का आवाज है, पापा का आवाज है, आजू बाजू के लोग बात कर रहे हैं, इनका आवाज बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए आप उसके प्रति अधिक जागृत मत रहिए। कहीं देखिए, ऐसा समय खोजिए कि जहां आप सुलभता से ध्यान कर पाए, बगैर किसी बाधा के कर पाए, तो उससे आप में द्वेष की भावना नहीं जागेगी, मैत्री ही जागेगी। ठीक है। यही और ये था कि मतलब जब से मैं ये बुद्ध धर्म को मान रहा हूँ, ये तब से बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, घर के लोग भी कुछ अलग ही तरह से देख रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहते हैं ना कि जब किसी अंधे व्यक्ति को आंखें दिख जाएं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी आंखों से ही सब कुछ सत्य को देख सकता है। तो जिसने सत्य को देख लिया है, उस व्यक्ति को लोगों के हंसने पर कोई ऐतराज नहीं, कोई नहीं। आपने तो आनंदित हो जाना चाहिए कि अरे, मैं भी इसी तरह से हंसता था कि जब मुझे धर्म नहीं मिला था, पर अब मुझे धर्म मिल गया है, तो मुझे भी सत्य समझ में आता। तो अब उनके प्रति तो दया जागेगी आपके मन में, कोई दिक्कत हो जाता है सारे में।
उनके प्रति केवल दया भावना रखो, मैत्री भावना रखो, क्योंकि एक ऐसा संसार से मुक्त होना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत स्वल्प गिने चुने लोग इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। आपने तो अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण समझना चाहिए कि किसी एक ऐसे पुण्य कर्म के फलस्वरूप आपको धर्म का रास्ता मिला है। तो ये कठिनाई से करना पड़ेगा आपको, ये आसान नहीं होगा। जितनी कठिनाई होगी उस कठिनाई को सहते हुए करके देखो। कहते हैं ना कि मेहनत का फल बिल्कुल मीठा मिलेगा, तो वैसा ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, निरंतर भिक्षुओं के संपर्क में बने रहो, थोड़ा धर्म के बारे में चिंतन वगैरह करते रहो तो अच्छा है। ठीक है, इतना काम।